अच्छा आना जाना है, अच्छा कथा में सुनाई। जैसे कृष्ण बोलो। नहीं डाउट है को भैया पूछ लियो, हंसने की क्या बात है। तो माने अक्रूर जी को कंस ने भेजा नंदगांव। नंद बाबा से अक्रूर जी मिले, यदुवंशी हैं अक्रूर, नंद बाबा भी यदुवंशी, भाईचारा है आपस में। लेकिन नंद बाबा नंदगांव में रहते हैं और अक्रूर जी कंस की सेना में मथुरा में सेनापति हैं। उनको भेजा। अक्रूर जी ने आके नंद बाबा को प्रणाम किया। नंद रानी यशोदा से कहा कंस ने शिव धनुष यज्ञ का आयोजन किया और बुलाया है, तुम्हें भी और कृष्ण बलराम को भी। भाई कृष्ण बलराम का क्यों बुलाया, ये तो बालक है। बोले कि ये तुम्हें बालक लगते हैं, लेकिन क्या ये तुम्हारे पुत्र हैं। जैसे ही नंदरानी ने सुना कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, बेसुध होकर के गिर पड़ी। कथा सूक्ष्म कहूंगा 10 बज गए। अगर इसी तरह तुम बैठे रहो तो मैं कल रात के 10 बजे तक ऐसे ही बैठकर तुम्हें कथा सुनाने की हिम्मत ठाकुर कृपा से रखता हूं। लेकिन तुम्हारे आंख और तुम्हारे चेहरे से लगता है ओ महाराज माफ करो। मैं समझता हूं। प्रेम से बोलो जय नंदलाला की। और जैसे ये बात कृष्ण बलदेव ने सुनी कि अक्रूर जी हमें लेने आए हैं, मामा कंस ने भेजा है, और ये भी बता दिया कि हम यशोदा के लाला नहीं देवकी के गर्भ से जन्म लिया। दोनों भैया कृष्ण बलराम नंद रानी यशोदा के पास आए और आकर के कहा कि मैया मैया तुम चिंता ना करो, जिस कंस मामा ने मेरे और तुम्हारे मन में भेद डाला है, मैं सौगंध खाता हूं मैया, तू मुझे आज जाने दे मथुरा। मैं आज मथुरा जाऊंगा और कल मामा कंस को मार के परसों तेरी गोदी में आ बैठूंगा। मैया मुझे परसों तक की मोहलत दे दे मैया, मैं तेरी सौगंध खाता हूं। नंदरानी ने कहा लाला तू ऐसी बात कर रहे हो, अपनी मैया छोड़ के जाने की हिम्मत है। मैंने तो सुनते ही बेहोश हो गई। ओ मैंने तुझे बचपन में कान मेट करके डंडा से मारा था, एक बार ऊखल से बांधा था, इसका बदला तो नहीं ले रहा है। आज सोचो नंदरानी के हृदय कितना फट रहा होगा। जिसे जीवन धन माना वही जीवन से जाने की बात कहे। कितना दुख, कितनी तकलीफ और कितना कष्ट होता होगा। और सौगंध दी है मैया को और बाबा को, बाबा हम परसों आ जाएंगे, आप आराम से बैठो, आज्ञा दे दो। जिसने मेरे मैया और बाबा का मन दुखाया अब उसे जीवित नहीं रहने दूंगा, अब कंस को मरना पड़ेगा। कृष्ण बलदेव अक्रूर जी के साथ रथ में बैठे, बाहर राधा रानी ललिता विशाखा ब्रजमंडल की समस्त गोपियां रथ के आगे लेट गई। और रुदन करती है हे कृष्ण अगर जाना ही है हमारे ऊपर से रथ उतार ले जाओ, हम तुम्हारे रथ के नीचे मरना हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे विरह में हम जी ना पाएंगे। ऐसा हमारे साथ ना करो प्रियतम, हमारे जीवन आधार आप हो। इस जिंदगी में अधर में बीच रास्ते पर ऐसे हमें छोड़ करके ना जाओ, ना जाओ प्रियतम। हे कन्हैया जीवन में कोई अपराध हुआ क्षमा कर दो। हम नाक रगड़ते हैं, हम कान पकड़ते हैं सब ब्रजवासी। आज गैया भी आ गई, गैया भी रो रही है, लेकिन कृष्ण केवल ब्रजवासियों के लिए नहीं आए। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं, अपनी लीला को करने के लिए आए हैं। आज कृष्ण रो रहे हैं। गैया से, बछड़ों से, जमुना जी से, वृक्षों से, वृंदावन की रज से, नंद बाबा से, यशोदा मैया से, गोपियों से और राधा रानी से विदा लेते हैं।
मैया से कहते हैं मैया री, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। संतोषनो जंतल लेकर अंतर दे दो प्यार